तो आज हम जानेंगे 7 तरह के अंगूठे के नाखून के बारे में। वो कौन से संकेत दे रहे हैं जिससे कि आपके जीवन पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके अंगूठे का नाखून क्या बता रहा है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमें इस प्रकार से वर्टिकल लाइंस, खड़ी रेखाएं इस प्रकार से अंगूठे के ऊपर बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपके नाखून पे भी इस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये दो नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाता है। सबसे पहले आपकी सेहत को लेके देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो है बार बार सेहत को लेके दिक्कत में रहता है। थोड़े समय के लिए ठीक रहा, फिर से बीमार हो गए, और उसके बाद फिर थोड़े समय के लिए इनकी सेहत अच्छी रहती है और फिर कोई ना कोई बीमारी इनको पकड़ लेती है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जब ये ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान और भी ज़्यादा इनको दिक्कतें आती हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि या तो आप प्रॉपर चेकअप करवाते रहिए या फिर अपनी सेहत का ख्याल रखें। वरना दोस्तों, अगर आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी तो आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अग्रेसिव नेचर के होते हैं। जल्दी गुस्सा आ जाता है, मनमुटाव रहना, या फिर इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं, जिसकी वजह से ये अपने रिलेशन को ख़राब कर लेते हैं, चाहे पार्टनर के साथ है, चाहे दोस्त मित्रों के साथ है। और इनके जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब शादी की बात आती है। देखने को मिलता है कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी दिक्कतें रहती हैं। शादी होने से पहले अगर ये किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, पर वहाँ पे ये अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं, या फिर अगर इनका कोई रिलेशनशिप था तो वो लंबे समय के लिए चल नहीं पाता है, ब्रेकअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और शादी होने के बाद इनके पार्टनर के साथ जो है मनमुटाव ज़्यादा रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गृह क्लेश रहना। तो इस प्रकार के हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, करियर में भी इनका नेचर जो है अड़चन बन जाता है, क्योंकि स्वभाव इतना अग्रेसिव है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इनका शॉर्ट टेम्पर वाला जो नेचर है वो रिलेशंस को ख़राब करता है। इनका जो कॉन्टैक्ट बेस है उस वजह से छोटा रहता है, दोस्त मित्र कम बना पाते हैं। तो आपको यह रिकमेंड करेंगे कि जितना हो सके अपने शांत रखें मन को, और पूरा कंट्रोल करके रखें अपने गुस्से के ऊपर। इसके बाद है दूसरा नाखून। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सफ़ेद निशान आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि हमारे नाखून के ऊपर तो एक सफ़ेद निशान बन चुका है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि अगर आपके नाखून के ऊपर भी इस प्रकार से निशान बना हुआ है तो आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि एक अचानक ही अच्छा खासा मौका आ सकता है। देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जीवन में अचानक ही धन लाभ या फिर अचानक ही तरक्की पाते हैं अपने करियर में। और ये एकदम से ही जब आपके नाखून के ऊपर बनता है तो एकदम से ही आपको मौका मिलेगा, जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये मौका मिलेगा कब। देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर एनालाइज करना है। यहाँ पे अगर ये निशान ऊपर की ओर बना हुआ है तो आपको मौका जल्द ही मिलने वाला है। और अगर ये बीच में बनता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको 2 से 3 साल का वेट करना पड़ सकता है। और अगर ये बिल्कुल ही नीचे बनता है, मतलब शुरुआत में, तो दोस्तों यहाँ पे और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अब अगर नॉर्मल बात करें तो ये जो निशान है दोस्तों, ये किसी न किसी ठेस लगने की वजह से, या ज़्यादातर जो लोग नाखून चबाते हैं तब भी ये निशान बन जाता है। अब इस प्रकार से अगर ये निशान बन गया है तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे अंगूठे में तो ये नीचे है, किसी-किसी के ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, नाखून बढ़ता है ऊपर की ओर, और जब ये बढ़ता जाएगा तो ये धीरे-धीरे अपनी पोजीशन भी चेंज करता जाएगा। हम नाखून काटते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल टॉप पे रहेगा और फिर गायब हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा नाखून। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि खड़ी रेखाएं भी हैं और इसी के साथ ये सफ़ेद निशान भी बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इस पॉसिबिलिटी में, जैसे कि आपको पहले बताया था कि खड़ी रेखाएं नेगेटिव पॉइंट को दिखाएंगी, पर अगर इसके ऊपर सफ़ेद निशान बन जाए तो दोस्तों ये नेगेटिव असर जो है कम होना शुरू हो जाता है। ये सफ़ेद निशान अपना असर दिखाएगा और इनके प्रभाव को कम कर देगा, जिससे कि आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, चाहे करियर में है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, तो वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद है चौथा नाखून। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक अर्धचंद्र की शेप बनती हुई नजर आ रही है।
अब इसे हाफ मून शेप भी कहा जाता है। अब ये दोस्तों किसी किसी के नाखून में बड़ा भी होता है इस प्रकार इस साइज का, या फिर छोटा भी होता है, या फिर दिखता ही नहीं है। बिल्कुल ही क्लीन एकदम बिल्कुल साफ नाखून देखने को मिलेगा। पर आपको बता दें कि ये अगर किसी के नाखून में नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाखून में है नहीं, आगे चलकर हो भी सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जड़ है। हो सकता है कि ये इस चमड़ी के पीछे छुपा हुआ हो इस प्रकार। तो दोस्तों ये आगे बढ़ भी सकता है, पर ये होता ज़रूर है। अब देखिए, अगर ये शेप बनी हुई है, प्रॉपर नज़र आ रही है और नाखून के ऊपर विजिबल हो चुकी है, तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, या जो इन्होंने तजुर्बा लिया है, जिस भी चीज़ में इन्होंने एक्सपीरियंस बनाया है, और जो अपनी फेवरेट फील्ड में ये आगे चलकर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या काम शुरू करना चाहते हैं, तो 3 से 5 साल के अंदर ही इनको मौका मिल जाता है। इनको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई कोई वेट करता है जैसे कि 10 साल 15 साल के सफलता मिलेगी। नहीं, इनको जल्द ही सफलता मिल जाती है। रास्ता इनके पास जल्द ही खुल जाता है आगे बढ़ के सफलता हासिल करने का, जो कि हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है इनके करियर को लेके। पर यहाँ पे जो हाफ मून शेप है, ये आपके जीवन में एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाती है। उसके लिए आपको इसके कलर को देखना पड़ेगा कि ये किस कलर का बना हुआ है। अगर सफ़ेद है तो बिल्कुल ठीक है, पर अगर ये पीला या जामुनी कलर का है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको डायबिटीज़ या फिर शुगर के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। और अगर ये लाल कलर का है या फिर हल्की लाली भी आ चुकी है सिर्फ इस एरिया में, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि आपको बीपी के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है या फिर हार्ट के रिलेटेड दिक्कत रह सकती है। तो ये इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है, और इस कंडीशन में आपको अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। इसके बाद पांचवें तरह का नाखून जो है, इसमें आपके अंगूठे का नाखून या फिर उंगलियों के नाखून के ऊपर इस प्रकार से सफ़ेद दाग बन चुके हैं, और ये ऊपर की ओर बने हुए हैं या फिर एक से ज़्यादा बने हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा हमें निशान नज़र आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। दोस्तों इस पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों का मन जो है टिकता नहीं है, जल्द ही बदलता रहता है। मतलब कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें मन लग नहीं रहा है, और वहाँ से मन वो डाइवर्ट कर लेते हैं किसी और कार्य की ओर, और फिर उसे जब ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है तो सफलता मिलने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। कहने का भाव ये है दोस्तों कि मन विचलित रहता है, कंफ्यूज रहता है, क्या करें क्या ना करें, किस फील्ड की ओर कदम बढ़ाएं, और अगर कोई डिसीजन लेने की बारी आए तो दोस्तों और भी ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और जितने ज़्यादा ये निशान बढ़ते चले जाते हैं नाखून के ऊपर, उतना ही मन विचलित होता जाता है और स्ट्रगल बढ़ती जाती है आपकी लाइफ में। इसके बाद आता है छठा नाखून, जो कि बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल ही क्लीन है, ना ही कोई निशान ना ही कोई रेखा। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, ऐसे नाखून वाले लोग जो हैं पैसे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। जी हाँ, मतलब कि पैसा टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है, और जो कमाई कर रहे हैं महीने की शुरुआत में, वो महीना ख़त्म होते होते बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। और कई बार तो देखने को मिलता है कि उधार उठाना पड़ रहा है पैसा, कर्जा लेना पड़ रहा है, और कमाई इतनी होती नहीं है कि समय पे वो कर्जा या फिर उधार चुकाया जा सके। तो इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं, और करियर के शुरुआती समय में तो ये और भी ज़्यादा नज़र आती हैं। पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसे नाखून वाले लोग जिनका कोई भी इस प्रकार से दाग या धब्बा नहीं होता है नाखून पे, तो ऐसे व्यक्ति 30 साल की उम्र के बाद अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाते हैं। चाहे अपने करियर में है, चाहे पैसे का रिलेटेड है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन को लेके है। और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो 30 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर आती है। अब देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको ये मौका थोड़ा देरी से मिलेगा। हो सकता है कि 35 साल की उम्र में कहीं जाकर आपको स्टेबिलिटी मिले, और अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको जल्द ही मौका मिलेगा। बस मौका चूकना नहीं है दोस्तों। तो चलिए आखिर में 7वें नाखून के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे
देखिए, अगर आपका नाखून छोटा है, मतलब जो आपके अंगूठे का ऊपर वाला पोर होता है, उसके आधे से भी कम एरिया में नाखून बना हुआ है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अगर कुछ ठान लिया कि करना है तो उसे करके ही दम लेंगे। अब चाहे वो गलत काम है, चाहे सही काम है, पर यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है कि जिद्दी स्वभाव होने की वजह से अपने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। अब चाहे इनको कोई कितना ही रोके, चाहे कोई कितना ही टांग अड़ाए, ये अपने गोल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। पर यही तो एक बात है कि अगर ये अपनी एनर्जी को पॉजिटिव काम में लगाएंगे दोस्तों, इनके लिए बहुत ज़्यादा सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं। और अगर गलत काम में लगाएंगे तो दोस्तों आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। अब यहाँ पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप दूसरी साइड देखें तो अगर आपके अंगूठे के ऊपर वाले पोर के आधे से भी ज़्यादा एरिया में नाखून बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है ठंडे स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। देखने को मिलता है कि ये कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेंगे और किसी की राय तो ज़रूर ही लेते हैं, क्योंकि इनको कोई भी आगे चलकर बड़ा रिस्क नहीं लेना है। कई बार ये नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है, क्योंकि ये रिस्क लेने से थोड़ा घबराते हैं, जिसकी वजह से मौका हाथ से कई बार निकल जाता है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। हाँ, इनकी लाइफ में प्रोग्रेस या फिर ये कहें कि तरक्की धीरे-धीरे होगी, पर आगे चलकर ये उच्च अधिकारी भी बनते हैं, या फिर देखने को मिलता है कि इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी रहती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे चलकर चाहे ये छोटी पोजीशन पे जॉब की शुरुआत करें, पर आगे चलकर अपने दम पे ये बड़ी पोजीशन पे आते हैं और एक बड़े अधिकारी भी बन सकते हैं। और अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये रोजगार देते हैं। और ये एक लीडर की ही क्वालिटी है कि यहाँ पे लोग इनके नाम से नहीं, इनके काम से जानते हैं। और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब आपका नाखून छोटा है या फिर बड़ा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो पूछ सकते हैं, पर याद रखिएगा पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।